कहानी है तनुश्री की, जो एक फॉर्चून टेलर है। बचपन में ही अपने फैमिली से बिछड़ गई। उसके मास्टर ने उसे एक कुंडली दी है जिसमें उसके होने वाले पति के बारे में लिखा है, लेकिन उसे अपनी फैमिली की तलाश है। तभी एक हैंडसम लड़का वेदांग अग्रवाल की एंट्री होती है, जो शहर का सबसे सफल बिजनेसमैन है। उसको देखकर लाडडेचकियां प्रे करती हैं, काश ये मुझे मिल जाए। तनुश्री भी उसे देखकर अपनी नजरें नहीं हटा पाती। इतने में उसे पीछे से धक्का लगता है और उसकी कॉफी वेदांग के कपड़े पर जा गिर जाती है। वह घबरा कर उसे पोंछने लगती है। वेदांग का भाई रोहन एयरपोर्ट से निकलते ही यह नजारा देखकर गुस्से से लाल हो जाता है। वह तनुश्री से कहता है, मेरे हैंडसम भाई को दिन दहाड़े छेड़ रही हो। वहाँ खड्डी जलनखोर लड़कियाँ भी कहती है कि हम भी देख रहे हैं, ये कब से उसे छेड़ दे रही है। रोहन कहता, कैरेक्टरलेस लड़की, तुम्हें अभी सबक सिखाना पड़ेगा। तनुश्री कहती है, तुम मुझे ऐसे मार नहीं सकते, लेकिन रोहन उसकी नहीं सुनता है। तनुश्री कहती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। उसकी ताकत देखकर वह सोचता है, कोई लाड़की इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। वह फिर से अटैक करता है। इस बार तनुश्री भी अपने हाथ पैर चलाना शुरू करती है, लेकिन गलती से रोहन का बेल्ट खींच लेती है। उसका पैंट नीचे गिर जाता है। वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। ये देख वेदांग पुलिस को फोन करता है। पुलिस के आते ही तनुश्री उसे सारी बात बताती है। पुलिसमैन कहता है, इन्होंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। आप चाहें तो अपने सूट का कंपनसेशन मांग सकते हैं। तनुश्री कहती है, आपका सूट कितने का है? मैं इसके पैसे दे दूंगी। प्राइस सुनकर वह कहती है, ये सिर्फ एक सूट ही तो है और तुम मुझसे 90,000 मांग रहे हो। रोहन कहता है, मेरा भाई अग्रवाल ग्रुप का प्रेसिडेंट है, वह 1 लाख से नीचे के कपड़े नहीं पहनता है। वेदांग पुलिस को बिल दिखाता है। तनुश्री बिल देखकर कहती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझसे पेपर पर साइन करवा लो। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं आपको दे दूंगी। रोहन कहता है, अगर तुम भाग गई फिर हम कहाँ ढूंढेंगे? वह कहती है, मैं क्यों भागूंगी, यहाँ मेरा घर है। वह पुलिस को अपना ID कार्ड दिखाती है, जिसे देखकर पुलिसमैन कहता है, यह सच में यहाँ की लोकल है। रोहन उसकी ID ले लेता है। पुलिस कहती है, अगर आप इसका कार्ड ले लेंगे तो ये काम कैसे करेगी? रोहन कहता है, मुझे इससे मतलब नहीं है। तभी वेदांग उसको अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर देता है। वह कहता है, कॉम्पेंसेशन पूरा होते ही तुमको कंपनी में रखना चाहिए या नहीं, ये तुम्हारी योग्यता पर निर्भर करता है। वह तैयार हो जाती है। वेदांग उसका एजुकेशन बैकग्राउंड पूछता है। वह बताती है, मैं पहाड़ों में पली बढ़ी हूँ, कभी स्कूल नहीं गई। वेदांग पूछता है, तुम्हारी स्पेशल स्किल क्या है? वह कहती है, मैं बड्ढे बड्ढे पत्थर अपने हाथ से तोड़ लेती हूँ, मुझे फाइटिंग भी आती है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। वेदांग उसे कार्ड देकर कहता है, तुम कल से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ज्वाइन करो, मैं भी देखता हूँ तुम कितनी सर्वगुण संपन्न हो। उसके बाद तनुश्री अपना घर ढूंढने लगती है, जो उसने 19 साल पहले देखा था, पर अब शहर का नक्शा बदल गया है। सब जगह ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई है। अगली सुबह जब वह काम पर जाती है, उसे देखकर कैप्टन झाड़ू लगाने के लिए कहता है। तनुश्री कहती है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? वहाँ बैठा गार्ड बताता है, ये हमारे ग्रुप के कैप्टन है। वह कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं जो कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। तनुश्री कहती है, तुम कैप्टन हो, कंपनी के मालिक नहीं। यह सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और वह तनुश्री को मारने जाता है, लेकिन तनुश्री उसे एक ही वार में ढेर कर देती है। यह देखकर बाकी सब उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, पर अगले ही पल तनुश्री सबको मार गिराती है। इधर रोहन वेदांग की शादी के बारे में पूछता है, पर वेदांग अभी शादी नहीं करना चाहता। वह कहता है, मैं कभी एक जंगली पहाड़ी लड़की से शादी नहीं करूंगा। तभी कॉल आता है कि सारे सिक्योरिटी गार्ड्स घायल हो गए हैं। इधर आज तनुश्री के ड्यूटी का पहला दिन है। एक लड़की को सिक्योरिटी ड्रेस में खड़ा देखकर सब कहते हैं, ये कितनी क्यूट है। लड़की कहती है, मैंने सुना है ये फाइटिंग में भी बहुत अच्छी है। सारे गार्ड्स को अकेले हॉस्पिटल पहुंचा दिया। लड़का कहता है, हमारी छोरियां भी छोरों से कम है क्या? तनुश्री वेदांग से ID कार्ड मांगती है। वह कहता है, तुम मेरी ID चेक कर रही हो? तनुश्री कहती है, रूल इज रूल, ये सबके लिए समान है। फिर वह कॉल करके अपनी ID मंगाता है। अंदर आते ही कहता है, कैसी अजीब लड़की है, मैं इसको निकाल दूंगा। रोहन कहता है, क्यों? ऐसे गार्ड हमारे कंपनी के लिए अच्छे ही तो है, वह लड़की सुंदर भी है, सभी आते जाते उसे ही देख रहे हैं। आजकल तुमसे ज्यादा अटेंशन उसको मिल रहा है। तभी नीचे से आवाज आती है, एक लड़की माइक लिए वेदांग को प्रपोज कर रही है। वेदांग बताता है, यह मोहाली शर्मा है, 6 महीने से मेरे पीछे पड़ी है। रोहन कहता है, इससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं, इनकी सिक्योरिटी ने मार्शल आर्ट सीखा है। यह सुनकर वह तनुश्री को कॉल करके कहता है, इस लड़की को यहाँ से हटाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तनुश्री उसके पास जाकर कहती है, तुमको यहाँ पर ये सब करने की परमिशन किसने दी? मोहाली कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में आने की? तनुश्री कहती है, क्या तुम्हारे घर शीशा नहीं है? अपने चेहरे से मेकअप हटा के देख लो, ये गंदी स्कर्ट पहन के बड़े बड़े सपने देख रही हो। अपनी बेइज्जती सुन वह तनुश्री को मारने जाती है, लेकिन तनुश्री एक बार में ही उसे पंख की तरह उड़ा देती है। मोहाली के सिक्योरिटी उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वह अकेले ही सबको ढेर कर देती है। वह पूछती है, क्या अभी और लड़ना है? मोहाली गुस्से में कहती है, अब तुम मरने का इंतजार करो। इधर रोहन यह सब देखकर सोचता है, अच्छा हुआ उस दिन एयरपोर्ट पर मैं बच गया। वेदांग तनुश्री को ऑफिस में बुलाता है। ये देख रोहन कहता है, क्या बात है, लड़की को ऑफिस में बुला रहे हो, कहीं प्यार तो नहीं हो गया? वेदांग उसे घूरता है। तभी तनुश्री आकर पूछती है, आपने मुझे बुलाया? वेदांग उसको देखकर सोचता है, इस लड़की के
के इतने पतले पतले हाथ पैर हैं, इसको इतनी अच्छी स्किल कहाँ से आई? वह कहता है तुमने मोहाली को मारकर मुझे बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। तनुश्री कहती है आपने ही तो कहा था इसे बाहर निकालो। वेदांग कहता है बाहर निकालने के लिए कहा था, उसे पीटने के लिए नहीं। तनुश्री कहती है आप धन्यवाद कहने की बजाय मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप कितने मतलबी है। वह कहता है मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, तुम्हें बस याद दिला रहा हूँ उनके ऊपर बड़े बड़े गैंग का हाथ है, तुम्हें उनसे केयरफुल रहना चाहिए। वह कहती है इसका मतलब आप मेरे लिए कंसर्न दिखा रहे हैं। वह बात घुमाते हुए कहता है अगर तुम गायब हो गई तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने हमारी कंपनी में ही आएगी, ये मत सोचो तुम अपने कुंफू से उन्हें हरा दोगी। तनुश्री कहती है मैं आपको बिग बॉस कहती हूँ, पर आप तो इतने फट्टू निकले, मैं उनसे नहीं डरती। बाहर निकलकर वह सोचती है पहले मुझे 2 इम्पोर्टेंट इश्यूज सुलझाने हैं, जल्द से जल्द अपना ID कार्ड लेना है और दूसरा अपनी फैमिली को ढूंढना है। पर यह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से 3500 महीना मिल रहा है, मैं कब तक उनका पैसा चुका पाऊंगी? फिर उसे ख्याल आता है क्यों ना मैं लोगों का भाग्य बताने के लिए एक कार्ड बना लूं। इधर मोहाली अपने सिक्योरिटी को डांट रही है। वह कहता है मैडम ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के लीडर सुगा किंग को बुलाइए, वही उसको सबक सिखाएगा। मोहाली तुरंत उसे कॉल करती है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, किसी को सबक सिखाना है, पूरे 1 मिलियन मिलेंगे। वह कहता है बस गुड न्यूज आने का वेट करो। अगले सीन में तनुश्री फॉर्चून टेलर बनकर अपनी दुकान पर बैठी है, वह फ्री में किस्मत देखने के लिए सबको बुला रही है। वहाँ से गुजरता हुआ आदमी कहता है इतनी यंग हो कोई काम क्यों नहीं कर लेती, लोगों को बेवकूफ बनाकर क्या फायदा होगा। तभी एक लड़की आकर पूछती है मेरा भाई खो गया है, प्लीज बता दो वह कहाँ है। तनुश्री कुछ कैलकुलेट करती है और बताती है कि उसका भाई साइबर कैफे में बैठकर गेम खेल रहा है, वह घर आने के लिए भूल गया है। लड़की कहती है आपने सही कहा, वह बहुत गेम खेलता है। उसकी बात सच होता तो एक आदमी भी बैठे जाता है। वह कहता है मेरी बेटी इंटरव्यू देने गई है, क्या उसकी जॉब लगेगी? तनुश्री कहती है हाँ लग जाएगी। 1 तक गिनते ही उसकी बेटी का फोन आ जाता है। वह बताता है आपने जो कहा वो सच हो गया। सभी अपनी अपनी किस्मत जानने के लिए टूट पड़ते हैं। दादी उसे दूर से देख रही होती है, वह पास आकर पूछती है क्या तुम मेरी किस्मत देख सकती हो? तनुश्री उन्हें देखकर सोचती है बड़ी रकम हाथ लगने वाली है। वह कहती है आपकी किस्मत देखने के लिए मैं आपसे पैसे लूंगी क्योंकि आप अमीर हो। दादी कहती है चिंता मत करो, तुम्हारा पर्स फुल हो जाएगा। तनुश्री उनकी शादी से लेकर अब तक सारी बात बता देती है। ये सुनकर वह कहती है तुमने तो मेरा डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूछा। वह कहती है मुझे फेस रीडिंग आती है। तनुश्री बताती है 3 दिन के अंदर आपके घर 5 मिलियन आने वाले हैं। मैनेजर कहता है अभी तो सर ने सबको सैलरी दी है, अब 5 मिलियन कहाँ से आएंगे? दादी कहती है अगर यह बात सच हुई तो मैं तुम्हें लड्डू खिलाऊंगी। दादी के जाते ही वह अपनी दिन भर की कमाई जोड़ने लगती है। तभी रोहन आ जाता है। वह कहता है तुम गुंडी के साथ साथ धोखेबाज भी हो, तुम हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब कर रही हो। तनुश्री कहती है यह मेरा अपना काम है, तुम कुछ नहीं कह सकते। रोहन वहाँ खड़े लोगों से कहता है ये लड़की हमारी कंपनी में गार्ड है, या आपको सिर्फ बेवकूफ बना रही है। वहाँ खड़े लोग कहते हैं लेकिन इसने जो जो बताया वह सच हुआ। रोहन कहता है तुम फॉर्चून टेलर हो ना, चलो मेरे बारे में बताओ, अगर गलत हुआ तो मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। तनुश्री पूछती है तुम किस बारे में जानना चाहते हो? वह मुस्कुराते हुए कहता है मेरी शादी कब होगी? लेकिन तनुश्री उसे बताए बिना ही घर जाने लगती है। रोहन उसके सारे पैसे ले लेकर कहता है जब तक बताओगी नहीं ये पैसे नहीं दूंगा। वह कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ है और उसके एक नहीं 3 बॉयफ्रेंड है। रोहन हंसते हुए कहता है मेरी गर्लफ्रेंड और मैं साथ साथ बर्थडे हुए हैं, हमारा प्यार आज से नहीं बचपन से है। तनुश्री कहती है यकीन नहीं तो आज रात 9 बजे मंगोलिया होटल के कमरा नंबर 808 में चेक कर लेना, अगर मेरी बात गलत हुई तो सारे पैसे रख लेना। रात होते ही वह वेदांग के साथ होटल पहुंच जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। इधर तनुश्री ने अपनी पहली कमाई से अपने गार्ड दोस्तों को पार्टी दी है, सभी खाने को एंजॉय कर रहे हैं। तभी वहाँ सुगा किंग आ जाता है। रामू कहता है ये लोग ब्लैक ड्रैगन ग्रुप से है, पलक झपकते की लोगों को मार देते हैं। वह कहती है वैसे भी मैंने ज्यादा खा लिया है, इन लोगों की मदद से जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाएगा। सुगा किंग पूछता है तुम्हारा नाम तनुश्री है, कोई आपका पैर खरीदना चाहता है, चुपचाप मेरे साथ चलो। तनुश्री मना कर देती है। वह कहता है मैं अभी तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। वह इधर उधर देखकर जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है तुम लोग 10 मिनट इंतजार करो, मैं अभी आई। सभी डरे हुए हैं। दुकानदार कहता है जल्दी वापस आना, मैं तुम्हें 20 चिकन स्टिक फ्री खिलाऊंगा। सभी उसकी सलामती के लिए प्रे करते हैं। तनुश्री पूछती है तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? सुगा किंग कहता है ये किसी को मारने से पहले पूछना चाहिए था। सभी उसकी ओर अटैक करते हैं लेकिन वह एक झटके में ही सबको ढेर कर देती है। ये देखे सुगा किंग बड़े ही गुस्से में उसकी ओर बढ़ता है लेकिन अगले ही पल वह भी ढेर हो जाता है। इधर सब परेशान है। आधा घंटा बीत गया है लेकिन अभी तक तनुश्री नहीं आई। रामू पुलिस को फोन करने जाता है, तभी वह आ जाती है। सुगा किंग उसके लिए दरवाजा खोलता है। चेयर पर बैठते ही तनुश्री उससे कहती है जाने से पहले हमारे बिल भी भरते जाओ। वह पैसे देते हुए कहता है इन्हें और चिकन स्टिक खिलाइए। मोहाली गुस्से में व्हाइट ड्रैगन ग्रुप को कॉल करके उनसे हेल्प मांगती है। वह कहता है आपने हमसे कहा समझिए काम हो गया, आप बस गुड न्यूज का वेट करिए। फोन रखते ही वह मैनेजर
मैनेजर से कहता है उस लड़की का बैकग्राउंड पता करो, फिर हम उसकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। इधर रोहन का रो रोकर बुरा हाल है, उसकी गर्लफ्रेंड ने चीट कर दिया है। तनुश्री के आते ही वह गुस्से में उठता है। वह कहती है इस बार मैंने क्या कर दिया, क्या मेरी भविष्यवाणी गलत थी? रोहन कहता है एकदम सही थी, वो मेरा काट कर चली गई, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। उसके स्किल को देखकर वेदांग कहता है मुझे भी तुमसे फ्यूचर के बारे में जानना है। वह कहती है आपकी शादी के लिए? वेदांग कहता है नहीं, मेरी हमारे कंपनी का 7 मिलियन पेमेंट बाकी है, देखकर बता सकती हो वह पैसा कब मिलेगा। 3 साल हो गए, अभी तक उसने नहीं दिया। वह कहती है इसका पता तो आप किसी को भेज कर भी लगा सकते हैं, इसके लिए भविष्य देखने की क्या जरूरत है? वेदांग कहता है यह इजी नहीं है, मेरे मैनेजर और सुपरवाइजर सारी कोशिशें करके थक गए, तुम देख कर बता दो क्या हमारा कर्ज मिल सकता है? तनुश्री तुरंत कहती है हाँ यह देख। रोहन कहता है इतनी जल्दी बता दिया? वह कहती है इस पैसे को मैं बिना भाग्य देखे भी ला सकती हूँ, यह मेरे लिए एक चुटकी का काम है। वेदांग कहता है अगर तुम पैसे वापस लाई तो हम तुम्हें 10,000 बोनस देंगे। वह अपने पैसे लेने डीन के पास पहुँच जाती है, उसको बताती है आपका प्रीवियस पेमेंट अभी बाकी है, लेकिन डीन कहता है अभी मेरी जरूरी मीटिंग है, बाद में आना। तनुश्री कहती है आप हमारी पेमेंट सेटल करके मीटिंग चले जाइए, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। डीन उसे डांटते हुए कहता है तुम्हें लगता है लाखों का कर्ज ऐसे सेटल हो जाएगा? मेरे पास तुमसे बहस करने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन तनुश्री भी अपनी बात पर अड़ जाती है। डीन के ना मानने पर उसे थप्पड़ मारती है। वह कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। तनुश्री कहती है जल्दी से फाइटर बुलाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। वह किसी को कॉल करके बुलाता है। सुगा किंग तनुश्री को देखकर अपने लाठी डंडे नीचे फेंक देता है और कहता है टीचर जी मुझे नहीं पता था आप हैं। टियन कहता है ये क्या बक रहे हो? सुगा किंग उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? तनुश्री कहती है इसने हमारी कंपनी का पैसा सालों से दबा कर रखा है, तुम ही बताओ क्या यह सही है? सुगा किंग कहता है ये मेरी टीचर है, इनके पैसे वापस करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। डीन पैसे ट्रांसफर कर देता है। तनुश्री सुगा किंग की पीठ थपथपाती है। इधर वेदांग परेशान है, वह पुलिस को फोन करने के लिए सोच रहा है, तभी सुपरविजर बताता है कि हमारे पैसे वापस आ गए हैं और उसने 30,000 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी दिया है। वेदांग कहता है ये 30,000 तनुश्री को सैलरी के साथ दे देना। दोनों भाई को यकीन नहीं हो रहा। रोहन करता है डीन के ऊपर तो ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का हाथ है, फिर उसने यह कैसे किया? वेदांग कहता है तुम्हें लगता है किसी को इतनी मैरिटल आर्ट आती होगी? रोहन कहता है अगर वह पैसे पूरे होते ही यहाँ से चली गई तो तुम्हें उसको बोनस नहीं देना चाहिए। वेदांग कहता है ये ठीक नहीं होगा। रोहन कहता है तुम तो इतने हैंडसम हो, उसको सिड्यूस क्यों नहीं करते? मैं गारंटी देता हूँ ये गुंडी लड़की जरूरी पड़ जाएगी। वेदांग उसे चुप कराता है। रोहन जाते हुए कहता है तुम्हें यह हैंडसम मैन वाली स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। उसके जाने के बाद वेदांग सोचता है ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगले सीन में दादी तनुश्री के बारे में इन्वेस्टिगेट करा रही हैं, पर मैनेजर कहता है ऐसा लगता है वह आसमान से आई है, हमें ना उसकी फैमिली मिली ना ही कोई ट्रैवल रिकॉर्ड मिला। ऐसा लगता है उसका पहला दिन कंपनी से ही शुरू हुआ है। उसने मोहाली शर्मा और सुगा किंग को भी ठिकाने लगा दिया। यह सुनकर दादी कहती है छोटी सी लड़की इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है? मैनेजर कहता है अभिराज बाबू को मैंने कल ही लॉटरी टिकट खरीदते हुए देखा है। दादी कहती है लगता है छोटी लड़की की बात सच होने वाली है, अभिराज को अभी फोन करके यहाँ बुलाओ। तभी आवाज आती है मैं यही हूँ। सामने खड़ा अभिराज कहता है मैं भी आपको मिस कर रहा था। दादी कहती है तुम्हारी किस्मत 2 दिन में चमकने वाली है, मैं तुम्हें एडवांस में कांग्रेचुलेट कर देती हूँ। वह कहता है आजकल मेरी किस्मत बहुत खराब चल रही है, काम का बहुत प्रेशर है, मैं इतना डिप्रेस्ड हूँ और आप मुझे कांग्रेचुलेट कर रही है। दादी कहती है मैंने तुम्हारी किस्मत देखी है, तुम्हारे पास 5 मिलियन आने वाले हैं। अभिराज कहता है मेरा दोस्त कितने सालों से लॉटरी टिकट्स खरीद रहा है, आज तक 1 रुपया भी नहीं निकला और आप उसे भगवान समझ रही है। दादी उससे शर्त लगाती है अगर मेरी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें 3 लाख महीना पॉकेट मनी दूंगी, लेकिन अगर सही निकली तो तुम मुझे और मास्टर को खाना खिलाओगे। अभिराज कहता है ठीक है, मैं आपको शहर के सबसे बेस्ट होटल में लेकर चलूंगा। दादी कहती है बदमाश लड़के, सबसे बेस्ट होटल तो हमारा ही है। अगली सुबह अभिराज दादी को फोन करके बताता है कि उसने लॉटरी जीत ली है। दादी कहती है अपनी शर्त मत भूलना, मैंने पहले ही VIP रूम बुक कर दिया है, अब जाओ और मास्टर को पिक करो। वह अग्रवाल कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। यह सुनकर अभिराज कहता है आप एक गार्ड को 5 स्टार होटल के VIP रूम में ले जाएंगी? वह कहती है तुम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, वो हिडन जेम्स है। मैनेजर पूछता है मास्टर को लेने तो मैं भी जा सकता था, फिर आपने उन्हें क्यों परेशान किया? दादी कहती है तुम समझे नहीं, मैं उस लड़की को बहुत पसंद करती हूँ, अगर उसकी और अभिराज की शादी हो जाए तो हमारी अमीर फैमिली के लिए अच्छा होगा। इधर अभिराज को देखकर गार्ड सोचता है यह तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, यहाँ क्या कर रहे हैं? अभिराज तनुश्री से कहता है मेरी दादी ने आपको डिनर पर इनवाइट किया है। ऊपर से रोहन तनुश्री को ऑफिसर के साथ जाते हुए देखता है। वेदांग कहता है कहीं उसे कर्ज वसूलने के केस में अरेस्ट ही नहीं कर लिया गया। इधर अभिराज उसे ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है और उसकी गवार हरकतों को देखकर सोचता है दादी ने इसे क्या देखकर इनवाइट किया है। तभी वेदांग का फोन आ जाता है। वह बताती है यह मेरा फैन है, मेरे सामने रोने गिड़गिड़ाने
लगा कि मेरे साथ खाना खा लो तो मैं भी मना नहीं कर पाई। फिर वह फोन काट देती है। होटल आते ही दादी उसके लिए सबसे बेस्ट डिशेस मंगवाती है। यह देखकर अभिराज कहता है, आपने आज तक कभी मुझे ऐसी ट्रीट नहीं दिया। फिर वह तनुश्री से कहता है, तुमने वेस्टर्न फूड कभी खाया भी होगा। दादी उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही शिक्षा दी है। तनुश्री कहती है, कोई बात नहीं, यह अमीर फैमिली से है, अपने से छोटे लोग को मुंह नहीं लगाते होंगे। दादी उसे अपनी फैमिली की सिग्नेचर डिश खिलाते हुए पूछती है, यह कैसा है? तनुश्री सोचती है, जब उसने वर्ल्ड टूर किया था तो वेस्टर्न फूड बहुत खाया था, पर यह उतना भी अच्छा नहीं है। फिर भी वह 9 आउट ऑफ 10 दे देती है। अभिराज कहता है, तुमने आज तक इसे कभी खाया भी है जो रेटिंग दे रही हो? तुम ही बताओ इसमें क्या कमी है? वह कहती है, इसके फोए ग्रास में कुछ गड़बड़ी है। दादी कहती है, ये हम स्पेशली फ्रांस से सोर्स करते हैं। वह कहती है, लेकिन इसमें कुछ कमी है। अभिराज कहता है, यह लड़की पागल है। दादी आप इसकी बात मत सुनिए। लेकिन दादी होटल मैनेजर को बुलाकर ग्रास के बारे में पूछती है। मैनेजर बताता है, वॉर की वजह से रूट बंद है, जिससे फ्रांस से आने वाली ग्रास की शॉर्टेज हो गई है, इसलिए हम 2 महीने से हंगेरियन ग्रास यूज कर रहे हैं। यह हमारे होटल का सीक्रेट है। दादी कहती है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, इस लड़की ने एक बाइट में ही पकड़ लिया। मैनेजर कहता है, 2 महीने में कोई नहीं जान पाया। अभिराज सोचता है, यह पहाड़ी लड़की कैसे जान गई? दादी तनुश्री को होटल का VIP कार्ड देने के लिए कहती है, जिससे वो कभी भी इस होटल में फ्री में खाना खा सकती है। तनुश्री खाते हुए बताती है कि जब वो 4 साल की थी अपनी फैमिली से बिछड़ गई। यह सुनकर दादी कहती है कि हमारा अभिराज इस मैटर को इजीली सॉल्व कर देगा। दादी के कहने पर अभिराज भी हाँ कह देता है, लेकिन तभी दादी के पैर में दर्द होने लगता है। दरअसल वह बहुत सालों से व्हील चेयर पर है। तनुश्री कहती है, मैं इसे ठीक कर दूंगी। यह सुनकर अभिराज गुस्से में कहता है, क्या तुम कोई सस्ता नशा करती हो? मैं इतने सालों से बड़े डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, यहाँ से लेकर अब्रॉड तक सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। तुम क्या कोई भगवान हो? दादी तनुश्री से कहती है, क्या तुम सच में मुझे ठीक कर दोगी? वह कहती है, मैंने अपने मास्टर को बचपन से दवा बनाते हुए देखा है। दादी कहती है, बेटा प्लीज मुझे ठीक कर दो, अगर मैं ठीक नहीं भी हुई तो तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। तनुश्री दादी का पैर देखकर बताती है, इस पर किसी ने जादू किया है, यह दर्द रोज 12 बजे बढ़ जाता होगा। दादी कहती है, 30 साल से मैं आराम की नींद नहीं सोई। वह कहती है, इस टाइप का जादू नॉर्मल नहीं है। क्या आप किसी को साउथ में जानती है? वह बताती है, 30 साल पहले मैं बिजनेस के सिलसिले में साउथ गई थी, वहाँ हमारी मीटिंग भी नहीं हो पाई और दर्द के कारण मुझे एडमिट होना पड़ा। अभिराज कहता है, क्या तुम मेरी दादी का दर्द ठीक कर सकती हो? वह तुरंत अपनी विद्या शुरू कर देती है, अपनी 13 सुइयों को चुभाने लगती है। बहुत देर के बाद प्रोसेस पूरा होता है। वह कहती है, अब आप चल सकती है। यह सुनकर दादी को यकीन नहीं होता, वह सच में अपने पैरों पर चलने लगती है। अभिराज तनुश्री को थैंक यू कहता है और माफी मांगता है। वह उसे 3 मिलियन एज गिफ्ट देता है, लेकिन वह पैसे लेने से मना कर देती है, पर दादी उसे जबरदस्ती दे देती है। तभी तनुश्री को कॉल आता है कि रामू को किडनैप कर लिया गया है, जल्दी से पुरानी हवेली आ जाओ, अगर थोड़ी भी देर की तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। वह दादी से अलविदा लेकर वहाँ से चली जाती है और बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाती है। वहाँ व्हाइट ड्रैगन ग्रुप का लीडर मन्नू पाल कहता है, तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम सच में आ गई। वह पहले रामू को छोड़ने के लिए कहती है। उसका दोस्त बाहर खड़े होकर प्रे करता है। तभी अभिराज आ जाता है। वह अंदर के बारे में जानकारी लेता है। इधर मन्नू पाल फाइटर्स से मारने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे एक ही बार में गिरा देती है। यह देख अभिराज दंग रह जाता है। एक एक करके वह सारे फाइटर्स को मार गिराती है। मन्नू पाल कहता है, मैं मान गया, तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन मेरी गन से ज्यादा नहीं होगी। तभी अभिराज भी अपनी गन निकाल लेता है। तनुश्री कहती है, तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो, अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मुझे अपना बेल्ट दे दो। फायरिंग होते ही वह गन को उड़ा देती है। मन्नू पाल पूछता है, तुम इंसान हो या भूत? तनुश्री कहती है, अब मेरी बारी है। यह सुन मन्नू पाल उसके पैरों में बैठ माफी मांगने लगता है। वह बताता है कि मुझे यहाँ मोहाली शर्मा ने भेजा है। तनुश्री कहती है, मुझे भी उसकी ही भाषा में जवाब देना पड़ेगा। वह मन्नू पाल से कहती है, क्या तुम उसका पैर मेरे लिए ला सकते हो? वह तुरंत हाँ में सिर हिला देता है। तनुश्री के जाते ही व्हाइट ड्रैगन ग्रुप का फाइटर बताता है, शर्मा ने हमें धोखा दिया है, वह पहले ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के पास गई थी। मन्नू पाल कहता है, इसका मतलब वह जानती थी कि हमारी जान जा सकती है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन वह लोग बहुत पावरफुल है, हमें किसी और को भेजना होगा। इधर अभिराज तनुश्री को एक एड्रेस देता है। ये सब वेदांग ऊपर से देख रहा होता है। वह रोहन से कहता है, ये ऑफिसर कहीं उसको लव लेटर तो नहीं दे रहा है? वेदांग मन ही मन तनुश्री को पसंद करने लगा है। रोहन कहता है, आजकल लव लेटर कौन लिखता है? तनुश्री ऑफिसर को वार्म थेरेपी देती है क्योंकि उसको हमेशा ठंड लग जाती है। अभिराज कहता है, तुमने क्या किया? मुझे सच में गर्मी महसूस हो रही है। ये सब देख वेदांग मन ही मन चिढ़ रहा है। अगले सीन में तनुश्री अपने घर जाती है। दरवाजे पर बबली को देख उसे अपनी छोटी बहन कहती है। बबली कहती है, मेरी कोई बहन नहीं है, यहाँ से चली जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी, और दरवाजा बंद कर देती है। तनुश्री सोचती है, जब मैं घर से गायब हुई थी तब मेरी बहन अब भी पैदा हुई थी, आखिर उसे मेरे बारे में कैसे पता होगा? लेकिन मॉम डैड तो मुझे पहचान ही लेंगे। उसकी बहन बताती है कि घर पर
कोई नहीं है। तनुश्री सोचती है अगर मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया तो वो पुलिस को बुला देगी, मुझे बाद में आना चाहिए। इधर मोहाली का पैर गुंडों ने तोड़ दिया है, वे हॉस्पिटल में एडमिट है। अपने डैड से तनुश्री से बदला लेने के लिए कहती है। उसका भाई राजू बताता है मैंने उसकी आईडी चेक की है, वो जिस बिल्डिंग में रहती है वहाँ का मालिक कोई और है और उसकी फैमिली भी साथ नहीं है। मोहाली कहती है इसका मतलब उसकी आईडी फेक है। राजू कहता है मैं इस केस में उसको 3 साल की सजा करवा सकता हूँ। मोहाली कहती भाई उस चुड़ैल को छोड़ना मत। अगले दिन राजू तनुश्री को पकड़ने कुछ ऑफिसर को लेके जाता है और तनुश्री को कहता है कि तुम एक क्रिमिनल हो। तनुश्री कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। राजू उसे पकड़ने ही जाता है कि तभी वेदांत आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें लीगल डिपार्टमेंट से बाहर करवा सकता हूँ। राजू कहता है मुझे डराओ मत, आज मैं इसको लेकर जाऊंगा। तभी वहाँ अभिराज आ जाता है। वह उसे डांटते हुए कहता है फेक एड्रेस की जाँच करना तुम्हारे अंडर में नहीं आता। राजू कैप्टन की डांट सुनकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में तनुश्री को अभिराज की मदद से नई आईडी मिल जाती है। वह कहता है तुम उससे सावधान रहना, वो मोहाली का भाई है, तुम्हें परेशान करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेगा। तनुश्री आज फिर से अपने घर जाती है। इस बार दरवाजा उसकी माँ खोलती है। तनुश्री अपना नाम बताती है। मॉम तुरंत उसे पहचान जाती है। वे रोते हुए कहती है मैंने सोचा था अब तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। वह उसके लिए फल लाती है। तनुश्री अपने डैड के बारे में पूछती है। माँ बताती है वह बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। तभी उसकी बहन भी आ जाती है। माँ उसे बताती है कि यह तुम्हारी बड़ी बहन है। यह सुनकर वह तनुश्री से नजरें नहीं मिला पाती है और अपनी माँ की हेल्प करने चली जाती है। वह अंदर जाकर पूछती है क्या आपने उन्हें डैड की सिचुएशन के बारे में बताया? माँ कहती है अभी उससे कुछ मत बताना, सभी खाने की टेबल पर बैठे हैं, आज उसके पसंद का खाना बना है। वह अपनी बहन से पूछती है तुम क्या पढ़ रही हो? बबली बताती है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। तनुश्री बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है मैं तुम्हारे लिए एक कंपनी खोलूंगी जिसकी प्रेसिडेंट तुम रहोगी। बबली कहती है लेकिन आप तो बस एक गार्ड हैं। तनुश्री कहती है अब मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तभी उसको पता चलता है उसकी बहन पार्ट टाइम जॉब करती है। वह तुरंत उसके अकाउंट में 1 लाख भेज देती है। इतने पैसे देखकर वह चौंक जाती है। माँ कहती है तुमने अपनी सारी सेविंग क्यों दे दी? तनुश्री उन्हें समझाती है कि डैड ने मुझे ढूंढने के लिए सारी सेविंग्स दी, अब मैं वापस आ गई हूँ तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। माँ याद दिलाती है कि खाना ठंडा हो रहा है। तभी उसको कॉल आती है। रामू बताता है कि यहाँ स्टोन गैम्बलिंग चल रही है। तनुश्री सोचती है इसमें तो बहुत पैसे बना सकते हैं। वह अपनी माँ और बहन से कहती है तुम लोग तैयार रहना, हम बाहर खाना खाने जाएंगे। बबली बहुत खुश हो जाती है। रामू तनुश्री को लेकर एक फेमस एंटीक स्टोर पर ले जाता है। स्टोर का मालिक गार्ड को देखते ही उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। रामू कहता है मैं भी स्टोन बिजनेस खोलने के लिए सोच रहा था। मालिक कहता है हमारे कस्टमर्स रिच और पावरफुल लोग होते हैं, तुम गरीब इंसान अभी के अभी बाहर निकलो। बेइज्जती होता देख तनुश्री वहाँ से एक स्टोन 3 लाख में खरीद लेती है, जिसे देखकर मालिक सोचता है यह बेकार स्टोन है। उसे काटने पर पता चलता है वह बहुत वैल्यूएबल है। वहाँ खड्डे, सब लोग उसकी बोली लगाने लगते हैं। आखिरी बोली 3 मिलियन पर रुकती है। रामू कहता है वाह बॉस क्या प्रॉफिट है, 3 लाख के बदले 3 मिलियन। मालिक कहता है मैं इतने सालों से गैम्बलिंग मार्केट में हूँ, ये बस तुम्हारा लक था। तनुश्री कहती है जेलसी लोगों को अगली बना देती है। वह एक बड़े स्टोन पर निशान बनाकर कहती है इसे ऐसे ही कट कर दो। आदमी कहता है मैं 20 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। इतने बड़े पत्थर को बाहर की तरफ से धीरे धीरे काटते हैं, बीच में से काटने पर कोई वैल्यूएबल स्टोन अंदर ही टूट जाएगा। वह कहती है जो निशान मैंने बनाया है आप वैसे ही काट दो। यह सुनकर मालिक कहता है इन बेवकूफ गरीब लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। स्टोन के कटते ही उसमें इंपीरियल ग्रीन स्टोन निकलता है। पत्थर को देख मालिक चौंक जाता है। वहाँ खड़े सभी उसकी बोली लगाने लगाते हैं। मालिक सोचता है मैं इसे किसी और को नहीं लेने दूंगा, इसलिए वह 30 मिलियन की बोली लगाता है। तनुश्री कहती है मुझे पता है इस स्टोन की कीमत बहुत ज्यादा है, पर मैं यह तुम्हें एक शर्त पर दूंगी। मुझे पैसे के अलावा इस स्टोन से बना हुआ एक ब्रेसलेट और एक पेंडेंट भी चाहिए। वे सोचती है मैं इसे अपनी मॉम और बहन को दूंगी। मालिक कहता है मैं बेस्ट कारीगर से इसे बनवाऊंगा। बाहर निकलते ही उसका दोस्त कहता है तुमने स्टोन से 130 मिलियन कमा लिए, ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। तभी बबली का फोन आ जाता है। वह उन्हें डिनर के लिए ले जाती है। बबली कहती है मैंने सोचा भी नहीं था शहर के सबसे बड़े होटल में कभी खाना खाऊंगी। यहाँ का खाना तो 50,000 से कम नहीं होता। इतना सुनते ही माँ कहीं और चलने के लिए कहती है। तभी मैनेजर आकर कहता है आप VIP रूम में क्यों नहीं गई, ये रूम तो बहुत नॉर्मल है। तनुश्री कहती है मेरे लिए सब एक समान है, आज बस मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर एंजॉय करना चाहती हूँ। बबली कहती है यहाँ का मैनेजर आपसे इतना पोलाइटली क्यों बात कर रहा है? वह कहती है क्योंकि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। बबली कहती है गार्ड को इतनी इज्जत कौन देता है? खाना खाते हुए तनुश्री कहती है जब डैड बिजनेस ट्रिप से आ जाएंगे मैं उन्हें ट्रीट दूंगी। बबली उसे कुछ बताने जाती है लेकिन माँ रोक देती है। वह पूछती है आप मुझसे क्या छुपा रही है, पर माँ बात को बदल देती है। अगले दिन वह आसन लगाए ध्यान में बैठी है, तभी कोई उसे मारने की कोशिश करता है। वे गोली को हाथ में लिए उसके पास पहुँच जाती है। शूटर बताता है मुझे मोहाली शर्मा ने भेजा है। वह अभिराज को कॉल करके कहती है मैंने किलर पकड़ा था है, आओ और इसे ले जाओ। इधर घर जाते ही बबली बताती है कि डैड जेल में है, किसी ने उनको ड्रग केस में फंसा दिया है। ये सब किसने किया?
माँ ने मुझे नहीं बताया है। तनुश्री कहती है मैं उन्हें जेल से वापस जरूर लाऊंगी। बबली के जाने के बाद वह सोचती है जिसने भी मेरे फैमिली के साथ ये किया है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह अभिराज से मिलकर अपने डैड के केस के बारे में बताती है और कहती है डैड को वापस लाने के लिए मुझे एक अच्छे लॉयर की जरूरत होगी। अभिराज अपने लॉयर दोस्त को रेकमेंड करता है। इधर दादाजी आज तनुश्री से मिलना चाहते हैं। वह कहते हैं मैं सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, आज तक किसी को डेट नहीं किया और तुमने एक सिक्योरिटी गार्ड को। वेदांग कहता है मैं उसको बुला दूंगा, लेकिन आपको सावधानी से बात करनी होगी, उसका गुस्सा बहुत तेज है, वह किसी को मार भी सकती है। तनुश्री को देख दादाजी कहते हैं इसी चुड़ैल ने मेरे बेटे को वश में कर रखा है। वह उसे शतरंज खेलने के लिए कहते हैं और शर्त रखते हैं कि अगर तुम हार गई तो मेरे बेटे को छोड़च देना। तनुश्री पहले तो यह सुनकर चौंक जाती है, फिर कहती है आपके बेटे की जितनी कीमत है आप मुझे उतना दे देना। दादाजी 10 मिलियन में डील डन करते हैं। अभिराज कहता है मैं इतना हैंडसम हूँ, मेरी कीमत सिर्फ 10 मिलियन है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, कम से कम 100 मिलियन होना चाहिए। तनुश्री कहती है मैं भी सहमत हूँ। गेम में हारने के बाद दादाजी अभिराज को डांटते हैं सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे गुस्सा नहीं दिलाया होता तो मैं नहीं हारता। वे उठने की कोशिश करते हैं तभी बेहोश हो जाते हैं। तनुश्री अपनी 13 सुइयों की मदद से उनको ठीक कर देती है। दादाजी कहते हैं तुम वही हो ना। फिर वह तनुश्री को अपने बारे में याद दिलाते हैं। वह कहते हैं तुम 6 साल की थी जब तुमने मेरी जान बचाई थी। तनुश्री को भी याद आ जाता है। दादाजी उसको अपने सामने देखकर बहुत खुश हैं। वह अपने ग्रैंडसन का इंट्रोडक्शन कराते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी शादी पहले ही फिक्स हो चुकी है। दोनों जानकर चौंक जाते हैं कि हम दोनों ही वो हैं जिसके बारे में हमें सालों से बताया जा रहा है। दादाजी कहते हैं तुम दोनों को कैसी वेडिंग करनी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी विश पूरी करूंगा। तभी तनुश्री कहती है मैं वेदांग से शादी नहीं कर सकती। यह सुनकर वह डर जाता है। वह कहती है अभी मेरे डैड जेल में है, मुझे पहले उनको बाहर निकालना है। दादाजी कहते हैं हम तुम्हारी एंगेजमेंट होल्ड कर देते हैं, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बताना। वेदांग पूछता है जब हम हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे तुम किसी और के लिए मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। तभी लॉयर का फोन आ जाता है। यह बताता है उन 2 लोगों का पता चल गया है जिसने उन्हें फंसाया था। आपको पहले सबूत इकट्ठा करना होगा। वह सूगा किंग और मन्नू पाल को कांटेक्ट कर सब बता देती है। दोनों उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। दादा थी अपनी होने वाली बहू को ब्लैक ड्रैगन और व्हाइट ड्रैगन से बात करते हुए देख गदगद हो जाते हैं। वेदांग कहता है तुम उन गुंडों की बात क्यों सुनती हो। तनुश्री कहती है अगर जानना चाहते हो तो पहले किस देना होगा। यह सुनते ही दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। वेदांग किस करके उससे पूछता है तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं। फिर वह दोनों सबूत इकट्ठा करने निकल जाते हैं। मोहाली शर्मा का भाई ऑफिस से बाहर निकल रहा है। तनुश्री उसे हिप्नोसिस करके सारा सच उगलवा लेती है और उसको थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। इधर ब्लैक ड्रैगन और व्हाइट ड्रैगन के लीडर ने सस्पेक्ट को पकड़ DDH लिया है। तनुश्री उससे पूछती है तुमने मेरे डैड को क्यों फंसाया। वह बताता है किसी ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे। उसको डराने धमकाने पर पता चलता है मोहाली शर्मा के डैड ने उसके डैड को फंसाया था। यह सुनते ही वह गुस्से से बाहर निकलती है। वह सारे सबूत वकील को दे देती है और केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए लॉयर को 5 मिलियन देती है। अगले सीन में वह पूरे परिवार के साथ जेल के बाहर खड़ी है। तभी उसके डैड बाहर आते हैं। माँ उन्हें बताती है कि ये हमारी बेटी तनुश्री है। डैड इतने सालों बाद उसे देखकर बहुत खुश है। सभी एक अच्छे लंच पर जाते हैं। बबली बताती है मेरी दीदी एक दिन में 100 मिलियन कमाती है। डैड हैरानी से पूछते हैं तुम करती क्या हो। वह बताती है मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। यह सुनकर डैड और हैरान हो जाते हैं। बबली कहती है आपके बॉस बहुत इंस्पायरिंग है, मैं उनका ऑटोग्राफ लेना चाहती हूँ। मैंने सुना है वो बहुत हैंडसम भी है। तभी किसी का फोन आता है। वो कहती है रूम नंबर 6 106 में आ जाओ। बबली पूछती है किसका फोन था। वह कहती है मेरी बहन को किसी का ऑटोग्राफ चाहिए और यह विश पूरी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। बबली कुछ समझ पाती तभी वहाँ वेदांग आ जाता है। वह बताता है मैं तनुश्री का फियांस हूँ। मॉम डैड पूछते हैं यह कब हुआ। तनुश्री कहती है ये बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। अभी वह बात कर रही होती है तभी वहाँ अभिराज आ जाता है। वह कहता है दादी ने बताया तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ हो तो मैं भी अंकल आंटी से मिलने चला आया। मेरे पास उनके लिए स्पेशल वाइन है जो सालों से सहेज कर रखी हुई है। वह कहता है मैं तनुश्री से शादी करना चाहता हूँ। यह सुन सभी चौंक जाते हैं। बबली कहती है हमारे शहर में 4 अमीर हैं, उनमें से 2 को आपने पटा लिया है। माँ उसे चुप कराती है। तभी वहाँ स्टोन स्टोर का मालिक आ जाता है। वह अपने साथ ब्रेसलेट और पेंडेंट भी लेकर आया है। तनुश्री को डिजाइन पसंद आती है। वह कहता है तनुश्री अगर आप कल फ्री हैं तो मेरे पेरेंट्स आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहते हैं। इतना सुनते ही दोनों एक साथ बोलते हैं वी बिजी है। इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। आप तनुश्री के लिए तीनों में से किसको सिलेक्ट करेंगे।